आज हम करेंगे द्विगु समास। क्या करेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि जो पहला पद है, पूर्व पद है, वह संख्यावाची हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जो उत्तर पद है वो नदीवाची ना हो। यदि नदीवाची हुआ तो अव्ययी भाव समास होगा, यदि नदीवाची नहीं है तो द्विगु समास होगा। बहुत इजी है फिर तो। पंचम पात्रम, 5 पात्र, 5 पंच पात्राणाम समाहारः, 5 बर्तनों का समूह। पंच गवम, पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गायों का समूह। पंच वटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वटों का समूह। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, जो आप लोग समास का विग्रह करेंगे उसी पर ही आप लोगों को आधारित करना है कि आपको कौन सा समास बनाना है। यहाँ त्रिलोकी महादेव के लिए भी है, लेकिन त्रिलोक यस्य स, उसका विग्रह ये होगा। त्रिभुवन यस्य स, उसका विग्रह ये होगा। लेकिन त्रयाणाम लोकानाम समाहारः ये होगा तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तो यहाँ पर 3 भवनों का समूह बताया गया है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। अष्टाध्यायी, बुक का नाम है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह। जिस बुक में 8 अध्यायों का समूह है वह अष्टाध्यायी है। त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः, 3 फलों का समूह। विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है? किसी भी नदी के नाम के साथ संख्या हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। यदि नदी उत्तर पद में नहीं है, किसी भी नदी का नाम उत्तर पद में नहीं है, तो वह द्विगु समास है। यदि उपगंगम, त्रिगंगम, त्रिद्वी, उसके पीछे जब हम उत्तर पद लिखेंगे उसमें यदि किसी नदी का नाम है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। यदि कोई नदी नहीं है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। अब हम करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व से ही आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है। द्वंद्व का अर्थ है अपने अपने हक के लिए द्वंद्व करना, अपने अपने हक को परिभाषित करना कि कौन किसी से छोटा है, कौन किससे बड़ा है। यहाँ पर दोनों के ही अधिकार समान हैं। जहाँ अधिकार समान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों ही समान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। देखिए समझते हैं। जिस समास में उभय पद, उभय का अर्थ है दोनों, पूर्व पद और उत्तर पद, सभी पदों की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण दोनों ही क्या हैं? दोनों ही अवतारों के नाम हैं, तो ये यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व होगा। यहाँ पर राम भी श्रेष्ठ है और कृष्ण भी श्रेष्ठ है। माताश्च पिताश्च, माता भी श्रेष्ठ है और पिता भी श्रेष्ठ है, तो ये भी द्वंद्व समास। सूर्य भी श्रेष्ठ है, चंद्र भी श्रेष्ठ है, तो सूर्य चंद्र द्वंद्व समास। दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है। दिन का अपना महत्व है, रात का अपना महत्व है। दिन रातौ, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास। समझ आ गया ना इतना? द्वंद्व समास क्या है और द्विगु समास क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसे लिखिए। संस्कृत भाषा में च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च के अर्थ में, जहाँ पर च शब्द होता है और माता और पिता, बहन और भाई, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। 1 और 1 11, यहाँ पर भी क्या है? द्वंद्व समास है। देखिए कैसे। एकः च दशः च, 1 भी और 10 भी, 1 और 10 द्वंद्व समास है। क्या है उसको? एकोदश या एकादश।
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास, दोनों में ही क्या है, द्वंद्व है। एक भी संख्या है, 10 भी संख्या है, लेकिन बीच में क्या है, च, तो यहाँ पर द्वंद्व समास। रामः च कृष्णः च, रामः च कृष्णः च, यहाँ पर द्वंद्व समास। हिंदी में च की जगह और मिलेगा और संस्कृत में च मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखते हैं द्वादश। द्वौ च दश च, दो भी हैं और 10 भी हैं, दोनों ही संख्याएं हैं, तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास। किसके कारण, च के कारण। इतना ही आज के लिए। मुझे लगता है शायद आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। समास का अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उस समस्त पद का जो अर्थ होता है वह किसी अन्य शब्द को प्रभावित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे दूसरे पद के विशेषण होते हैं। बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबम उदरस्य यस्य स लंबोदरः, लंबा उदर है जिसका, उदर तो बहुतों के लंबे हैं, लेकिन लंबा उदर किसका है, गणेश का। हमने आज तक क्या पढ़ा है, लंबा उदर किसका है, गणेश का। तो यहाँ पर गणेश के को परिभाषित किया गया है। जब गणेश को परिभाषित किया है तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर, चंद्रशिखरस्य स, जिसके शिखर पर चंद्र है, कौन है वो, शिव, तो यहाँ पर चंद्रशेखर क्या है, बहुव्रीहि समास। पंच आनानि यस्य से, पंच 5 आनानि, जिसके 5 आनन है, आनन मुख, पंचानन शिव, 5 मुख वाला कौन है, शिव। अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण ही बहुव्रीहि समास होगा। जब पूर्व पद और अन्य उत्तर पद का समस्त पद बनाएंगे, उसमें जो समस्त पद बनेगा जब वो प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। पूर्व पद का लोप होता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो पूर्व पद का लोप हो जाता है। इसमें जो विभक्ति लगाई गई है उसका लोप होता है, सिर्फ शब्द को ही प्रयोग किया जाता है। वीरः पुरुष है, यस है, वीर पुरुष बहुव्रीहि समास है। वीर पुरुष किसके लिए है, राम के लिए। महान पुरुष है, यस, महापुरुष किसके लिए है, महात्मा गांधी के लिए। दशानन, 10 आनानि यस्य से, दशानन किसके लिए है, रावण के लिए। तो यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य स, पीले अंबर हैं जिसके श्री कृष्ण है, तो पीताम्बर क्या है, यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 आनन है जिसके, रावण, बहुव्रीहि समास। वीर पुरुष है जो, बहुव्रीहि समास। आज के लिए इतना ही बेटे। समास आप लोगों को मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।